हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। और आज हम एक नया सेशन लेकर आए हैं गाइस, जो कि बहुत ही शानदार और धमाकेदार सेशन है, जो कि हमारा है साइंस, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स के अंतर्गत है ना। तो हम बात करेंगे विज्ञान का परिचय की आरआरबी टेक्निशियल भर्ती 2025 के लिए ग्रेड 3 की बात करें हम, तो इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारी वैकेंसीज थी आरआरबी टेक्नीशियल की, ठीक है। तो उसकी तैयारी का जो हमारा सिलेबस है उसके साथ चलते हैं हम साइंस में। तो साइंस में पहले हम पढ़ेंगे कि विज्ञान का सामान्य परिचय, ठीक है। अब विज्ञान का सामान्य परिचय, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। विज्ञान में कौन कौन सी चीज आती है ऐसी जिसे इसे विज्ञान कहा गया, ठीक है। देखिए, बात विज्ञान की करें तो विज्ञान शब्द क्या है, एक अंग्रेजी भाषा के शब्द है। क्या? साइंस। जो इसका हिंदी है वो क्या है, लेटिन भाषा के शब्द साइंटिया से व्युत्पन्न है। क्या है? विज्ञान शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के साइंस का हिंदी है, ठीक है। साइंस का हिंदी है, जो कि लेटिन भाषा के शब्द साइंटिया से व्युत्पन्न है ना, या साइंटिया से उत्पन्न हुआ है। अर्थ है इसका जानना, टू नाउ, है ना, जानना। अब बात करेंगे हम इसके वास्तविक अनुभव और प्रयोग। होता क्या है विज्ञान? विज्ञान होता क्या है ना, जानेंगे। वास्तविक अनुभव, प्रयोगों व प्रेक्षणों पर आधारित तथ्यों का तार्किक विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अर्जित सुसंगठित, सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या बोला गया है, विज्ञान कहा गया, ठीक है। क्या बोला गया है? विज्ञान कहलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को जानना होगा, ठीक है। अब बात करें हम विज्ञान की विषय वस्तु की, ठीक है। तो विज्ञान में कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं होती है ना, तो कौन कौन सी होती है? प्रकृति, नेचर का अध्ययन क्या करते हैं, विज्ञान में करते हैं। ब्रह्मांड में द्रव्य व ऊर्जा से संगठित या निर्मित है। विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है और कोई भी वस्तु इससे परे नहीं है, ठीक है। अब यथा इसकी बात करें हम काल, अंतरिक्ष, आकाशीय पिंड, नदी, समुद्र, पर्वत, हवा व संसार के समस्त जो जैविक एवं अजैविक घटक है, ये क्या है, विज्ञान की विषय वस्तु है, ठीक है। विज्ञान की विषय वस्तु है हमारे पास दे रखी है, ठीक है। नोट करते चलेंगे साथ ही में, और साथ ही साथ नोट करते चलेंगे। और जिन लोगों ने हमारी चैनल CY स्टडी प्लेटफॉर्म को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये नोट कर लेंगे सभी, और एक जबरदस्त लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, है ना। आगे चलेंगे हम। देखिए, यहाँ पर हमने बोला गया था प्रकृति का अध्ययन, है ना। हम प्रकृति की बात करें, नेचर की, तो इसमें क्या होता है कि ब्रह्मांड में क्या होता है, ब्रह्मांड में जो कुछ भी स्वनिर्मित होती है हमारी जो चीजें, जैविक अजैविक पदार्थ विद्यमान है, वो क्या है, प्रकृति का ही एक भाग होता है ना, प्रकृति का ही एक भाग होता है। अतः इन सभी को मिलाकर क्या बनता है, परिदृश्य प्राप्त होता है, उसे क्या बोला गया है, प्रकृति बोला गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, क्या बोला गया है, प्रकृति का अध्ययन किया जाता है हमारी विज्ञान के अंतर्गत। तो प्रकृति क्या होती है ना, नेचर। तो इसे बोला गया है कि जो हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित है ना, जो कुछ भी जो स्वनिर्मित चीजें हैं हमारी, जैविक अजैविक क्रियाएं, है ना, जो पदार्थ विद्यमान है, अतः इन सभी को मिलाकर जो परिदृश्य प्राप्त होता है उसे क्या बोला गया है, प्रकृति बोला गया है, ठीक है। अब इसी के साथ हम बात करते हैं ब्रह्मांड में, है ना। ब्रह्मांड की बात करें तो इसमें बोला गया है कि जो कुछ भी अस्तित्व में है, अंतरिक्ष, है ना, अंतरिक्ष, तारे, सभी आकाशीय पिंड, जैविक अजैविक वस्तुएं, जो सभी मिलकर क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है ना। मैं आप लोगों को ये चीज नोट नहीं करवा रही हूँ यहाँ पर, तो आप लोग समझेंगे, है ना। जो मैं बोल रही हूँ वो नोट कर लेंगे फटाफट से। तो प्रकृति की बात करें हम, तो प्रकृति में जो कुछ भी अस्तित्व में है, जैसे कि मान लेते हैं हम अंतरिक्ष, तारे, ग्रह, सभी आकाशीय पिंड, जैविक अजैविक की वस्तुएं, ये क्या है, सभी मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है ना। ब्रह्मांड क्या होते हैं, अनंत होते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड क्या होते हैं, अनंत होते हैं। अब हम बात करते हैं यहीं पर द्रव्य की, है ना। ये जो हमारा द्रव्य दे रखा है, द्रव्य की बात करें तो ये क्या होता है, द्रव्य मैटर, है ना। इसमें क्या होता है, वह वस्तु जो स्थान घेरती है, ठीक है, जिसमें द्रव्यमान मास होता है, तथा जिसका अनुभव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, है ना। अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा
कर सकते हैं उसे क्या बोला गया है? द्रव्य बोला गया है ना। द्रव्य या पदार्थ कहलाती है। जैसे कि मान लेते हैं हम लोहा, कोयला, लकड़ी, पत्थर, कागज, है ना, ऑक्सीजन, जल इत्यादि, ये क्या है? द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं हम ऊर्जा की, है ना, एनर्जी। ऊर्जा क्या होती है हमारे पास? तो ऊर्जा का कोई ना तो आकार होता है और ना ही शक्ति पावर होती है ना। क्या होता है? ना ही ऊर्जा का आकार होता है और ना ही शक्ति पावर होती है ना। वो तो क्या होता है? इसका रूप का स्रोत क्या बोला गया है? स्रोत होता है ना। क्या होता है? स्रोत होता है, जिसमें क्या होता है? कार्य करने की क्षमता होती है, जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है। और किसी कार्य को करने से क्या होता है? किसी कार्य को करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। ऊर्जा की आवश्यकता होती है हमको किसी कार्य करने के लिए। इसमें ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही ये स्थान घेरती है, परंतु इसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं ना। परंतु हम इसका अनुभव क्या करते हैं? ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। किसका? ऊर्जा का। ठीक है। अब ऊर्जा, जैसे कि उदाहरण की बात करें हम, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत तथा ध्वनि, ये क्या है? हमारे ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं, है ना। अब द्रव्य ऊर्जा संबंध नियम पढ़ेंगे हम। मैं यहीं से बता दूंगी कि द्रव्य ऊर्जा संबंध नियम क्या था हमारा। आइंस्टीन ने दिया था एक द्रव्य ऊर्जा संबंधित नियम। आइंस्टीन ने दिया था हमारा द्रव्य ऊर्जा संबंधित नियम, रिलेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, है ना। आइंस्टीन के पूर्व यह माना जाता था कि द्रव्य और वह ऊर्जा दोनों ही बिल्कुल स्वतंत्र राशियां थी। ठीक है। स्वतंत्र राशियां है जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है ना। तथा द्रव्य अविनाशी है जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तथा द्रव्य अविनाशी होता है, अर्थात इसे ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है। किसे? द्रव्य ऊर्जा को। अब बात करते हैं हम, केवल इसका रूप या अवस्था परिवर्तन ही संभव है, परंतु आइंस्टीन ने यह सिद्ध किया था कि द्रव्य को ऊर्जा में व ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है ना। तो इसका जो नियम है वो क्या है? हमारा अवस्था परिवर्तन संभव है। आइंस्टीन ने यह सिद्ध किया था कि उन्होंने एक समसूत्र दिया था। कौन सा सूत्र है? मैं यहाँ पर बता दूंगी आप लोगों को, है ना। आइंस्टीन का सूत्र, आइंस्टीन ने द्रव्य के और ऊर्जा के संबंध में जो सूत्र दिया था वो कौन सा था हमारा? देखेंगे हम यहाँ पर। सभी साथ में नोट करते चलेंगे, है ना। और आप लोगों को कोई दिक्कत आती होगी तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है। आप लोगों को जो सुविधा नहीं मिल पा रही है मैं आप लोगों को वो भी अवेलेबल कराऊंगी। ठीक है। पर आप लोग मुझे एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो हमको एक फॉर्मूला दिया था आइंस्टीन ने द्रव्य ऊर्जा संबंध से। द्रव्य ऊर्जा संबंध नियम में एक फॉर्मूला दे रखा था कि E = mc², है ना। सूत्र दे रखा था, दिया है, जिसमें क्या थी? E = था हमारी ऊर्जा थी, है ना। M = द्रव्यमान और C क्या था हमारा? निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ये 10th में भी है ना, हमारे यहाँ हमारे सिलेबस में 10th में भी है ना। तो यही हम पढ़ेंगे हमारे आरआरबी टेक्नीशियन के लिए। ठीक है। तो जो द्रव्य ऊर्जा संबंध नियम था हमारा E = mc²। E = mc²। तो E क्या था हमारा? ऊर्जा, और M बराबर से द्रव्यमान और C बराबर से क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है। अब यहीं पर मैं आप लोगों को एक बता दूंगी कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है ना। फिर हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे इनके। नाभिकीय विखंडन, ठीक है। नाभिकीय विखंडन की बात करें तो इससे परमाणु क्या होता है? नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम का निर्माण, नाभिकीय संलयन से सूर्य में ऊष्मा व प्रकाश का उत्पन्न, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत, आइंस्टीन के उक्त सिद्धांत को
पुष्ट करता है क्या? नाभिकीय विखंडन। ठीक है, अब ये क्या है? विज्ञान के भाग, पार्ट्स ऑफ साइंस। विज्ञान को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है ना? विज्ञान को क्या बोला गया है? दो भागों में बांटा गया है। विज्ञान के भाग, विज्ञान के भाग, है ना? इनको दो भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक विज्ञान, एक सामाजिक विज्ञान। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान और एक है सामाजिक विज्ञान। साथ में नोट करते चलेंगे। मैं आप लोगों को यहाँ पर टाइम नहीं होने के कारण मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बताऊंगी, है ना? जल्दी से जल्दी नोट कर लेंगे सभी प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान। ठीक है, अब प्राकृतिक विज्ञान की बात करें तो यह विज्ञान क्या होता है? वह भाग है जिसके अंतर्गत प्रकृति व इसके घटकों का अध्ययन किया जाता है ना? जैसे कि मान के चलो हम आकाश, खगोलीय पिंडों, द्रव्य, ऊर्जा, जीवन इत्यादि की पारस्परिक क्रियाओं व इनके अंतर्निहित सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, समझ गए? प्राकृतिक विज्ञान क्या बोला गया है प्राकृतिक विज्ञान में? कि यह विज्ञान का वह भाग है जिसके अंतर्गत प्रकृति व इसके घटकों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि आकाश, खगोलीय पिंड, द्रव्य, ऊर्जा, जीवन और पारस्परिक क्रियाएं, अंतर्निहित सिद्धांतों का क्या अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब हम यहीं पर बात कर लेंगे हमारी इस तरह के जो प्राकृतिक विज्ञान है, हमारा प्राकृतिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसे भी दो भागों में बांटा गया है। इसको क्या करा गया है? इसको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पदार्थ विज्ञान और जीव विज्ञान, है ना? पदार्थ विज्ञान और एक है जीव विज्ञान। अब हम बात करेंगे पदार्थ विज्ञान की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत समस्त अजैविक वस्तुओं के गुणों व उनमें अंतर्निहित सिद्धांतों एवं नियमों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इसे भी दो भागों में बांटा गया है। किस किस में? भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान, है ना? भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में। अब बात करते हैं हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है? द्रव्य व ऊर्जा संबंध व व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, जबकि रसायन विज्ञान में अंतर्गत क्या होता है? हम प्रकृति में प्राप्त विभिन्न तत्वों व गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? अब बात करें हम जीव विज्ञान की, इसी में, है ना? जीव विज्ञान की, तो इसके अंतर्गत जीवों, जंतुओं व वनस्पतियों के वर्गीकरण, गुण, व्यवहार व अन्य जैविक क्रियाएं, है ना? जैविक अभिक्रियाएं का अध्ययन किया जाता है ना? अब बात करें हम सामाजिक विज्ञान, है ना? तो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या होता है? मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। यथार्थ अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीतिक और भूगोल आते हैं इनके अंतर्गत। ठीक है, कौन कौन से? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, है ना? अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, है ना? राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक शास्त्र बोला जाए कुछ भी, है ना? और भूगोल। ठीक है, किसके अंतर्गत? सामाजिक के अंतर्गत, है ना? विज्ञान के भाग है प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान की बात करें तो इसके भी दो प्रकार है, दो भागों में बांटा गया है, पदार्थ विज्ञान, जीव विज्ञान। अब पदार्थ विज्ञान की बात करें तो इसमें भी दो भागों में बांटा गया है, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। ठीक है, अब बात करते हैं हम सामाजिक विज्ञान की, तो इसमें इसको भी अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और भूगोल में बांटा गया है। ठीक है, इसी के साथ हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, है ना? तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। ठीक है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपनी चैनल शिवा स्टडी प्लेटफॉर्म उसको सब्सक्राइब कर लें और बने रहिए लास्ट तक। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चंस लिखने वाली हूँ ना, क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम। विज्ञान की प्रथम क्रांतिकारी खोज किसने की थी? विज्ञान की प्रथम क्रांतिकारी
क्रांतिकारी खोज क्या है? क्या है बताएंगे, ठीक है, आंसर देंगे यहाँ पर सभी। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, पूरा मानव के विकास को किस आविष्कार ने गति दी, है ना? किस आविष्कार ने गति दी? अगला क्वेश्चन है हमारा, यहां पर आंसर देंगे सभी। विश्व में औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? कहाँ हुई वह? किन आविष्कारों का इसमें विशेष योगदान था, है ना? औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई व किन आविष्कारों का इसमें विशेष योगदान रहा? विशेष योगदान रहा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, है ना? आधुनिक आइंस्टीन के नाम से किसे जाना गया है? आधुनिक आइंस्टीन के नाम से किसे जाना गया है या जाता है ना? जाना जाता है या जाना गया, है ना? कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे? 4, है ना? अब विज्ञान की प्रथम क्रांतिकारी खोज क्या थी? क्या थी? आग, है ना? है ना? आग का आविष्कार हुआ था। विज्ञान की जो प्रथम क्रांतिकारी खोज थी वो आग का आविष्कार। अब यहां पर देखेंगे, पूरा मानव के विकास को किस आविष्कार ने गति दी थी? किस आविष्कार ने गति दी? पहिए के आविष्कार ने। पहिए का आविष्कार, है ना? अब विश्व में औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई व किन आविष्कारों का इसमें विशेष योगदान रहा है? ठीक है, किसमें? विश्व में औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई व किन आविष्कारों का इसमें विशेष योगदान रहा है? ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? इंग्लैंड, है ना? इंग्लैंड में क्या हुआ था? पावर लूम व भाप इंजन का आविष्कार। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आइंस्टीन के नाम से किसे जाना जाता था? स्टीफन विलियम हॉकिंस, है ना? हमारे जो 10th क्वेश्चन है कंप्लीट करेंगे, है ना? फिर बाकी जो क्लासेस है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है? तो हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट करवा देते हैं, हमारे 1, 2, 3 और 4th, है ना? सभी नोट करते चलेंगे और बताएंगे कि आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? नहीं आ रही है तो पढ़ते चलेंगे साथ में, है ना? कैसा लग रहा है गाइस आप लोगों को? कमेंट सेशन में जरूर बताएंगे, है ना? हमारा जो आज का सेशन है हमारा साइंस का, है ना? कैसा लग रहा है? पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है या फिर अच्छा फील नहीं हो रहा है? मुझे बताएं, है ना? देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 5th, क्या है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक, है ना? ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ
ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ बताएंगे। डार्क मैटर है ना, क्या है? डार्क मैटर। 6 क्वेश्चंस की बात करें हम तो प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा होता है? प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा होता है? कौन सा होता है? नाभिकीय बल है ना, नाभिकीय बल इसका आंसर। ठीक है, 7th क्वेश्चंस की बात करेंगे हम। कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभी मैंने पढ़ाया था ये है ना, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताएंगे क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी है ना, कॉस्मोलॉजी। ठीक है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। 8th क्वेश्चन है हमारा कि ब्रह्मांड में समय, स्थान एवं द्रव्य की उत्पत्ति कैसे हुई? कैसे हुई? कैसे हुई? महाविस्फोट, बिग बैंग द्वारा है ना, महाविस्फोट है बिग बैंग द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन से देख लेंगे हम यहीं पर। अगला हमारा 9th है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल कितनी होती है? कितनी होती है प्रकाश की चाल? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है ना, नोट करते चलेंगे। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है हमारा 10th, कि प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? ये आप लोग कमेंट सेशन में बताएंगे है ना, कमेंट में बताएंगे कि प्रकाश क्या है ना। गाइस, आज जो हमारी क्लासेस है हम यहीं पर विराम दे देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जो हमारा 11th क्वेश्चन है वो हम करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए है ना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। बाय।